नमस्कार। आज हम एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डाल रहे हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले सभी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। हमारे पास इस विषय पर एक विस्तृत लेख है, तो चलिए इसके मुख्य बिंदुओं और इसके असर को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और जैसा लेख में भी इशारा है, ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है। इसके पीछे व्यापार घाटा है, भारत की अपनी व्यापार नीतियां हैं, और हाँ, रूस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो भी एक अहम पहलू हैं। तो कई चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। तो लेख के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से भारत से जो भी सामान अमेरिका आएगा उस सब पर 25% टैरिफ लगेगा। जी, सभी सामानों पर। और वजह क्या बताई है? भारत के ऊंचे टैरिफ खासकर जैसे कृषि उत्पादों पर 39 से 50% तक, और साथ में कुछ गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं भी। ये क्या होती हैं ये गैर मौद्रिक बाधाएं? ये हाँ, ऐसे नियम या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सीधे टैक्स तो नहीं होते पर आयात को मुश्किल बना देते हैं। जैसे कोई खास लाइसेंस चाहिए या बहुत कड़े क्वालिटी मानक हों, तो अमेरिका को इनसे भी दिक्कत है। अच्छा, समझा। और लेख में एक और दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप प्रशासन इस बात से भी नाराज है कि भारत रूस से एक तो सैन्य उपकरण खरीद रहा है और दूसरा रूसी तेल भी काफी ले रहा है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। हाँ, ये पॉइंट भी उठाया गया है। और इससे वो यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं। यहाँ तक कि एक अलग पेनल्टी की भी बात कही गई है ना। हालांकि वो क्या होगी ये अभी साफ नहीं है। सही, वो अभी स्पष्ट नहीं है। और साथ ही अमेरिका का जो व्यापार घाटा है भारत के साथ 2024 में करीब $44.7 बिलियन का, उसका भी जिक्र है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो अब आते हैं इसके आर्थिक असर पर। ये कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, असर तो काफी बड़ा हो सकता है। भारत का अमेरिका को निर्यात 2024 का आंकड़ा देखें तो करीब $87 बिलियन का था। ये बहुत बड़ी रकम है। $87 बिलियन। हाँ, इसमें फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी जैसी कई अहम चीजें शामिल हैं। अब अगर इन पर 25% टैरिफ लग गया तो जाहिर है ये चीजें अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाएंगी। और फिर मांग घट सकती है। बिल्कुल, मांग घटेगी तो भारत में उत्पादन पर असर पड़ेगा। लेख में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की चिंता का जिक्र भी है कि इससे फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन घटने से रोजगार का संकट भी खड़ा हो सकता है। और इसका असर तो शायद फौरन दिखने भी लगा है रुपए पर। हाँ, घोषणा के ठीक बाद ही रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा गिरा, 0.4% गिरकर 87.80 पर आ गया। तो बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, व्यापार वार्ताओं का क्या हाल है? उनमें भी तो कई मुद्दे फंसे हुए हैं, खासकर कृषि और डेयरी को लेकर। हाँ, वो एक बहुत ही पेचीदा मामला है। लेख बताता है कि अमेरिका चाहता है भारत जीएम फसलें, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, और नॉन वेज मिल्क मतलब उन पशुओं का दूध जिन्हें मांसाहारी तत्व वाला चारा खिलाया जाता है। अमेरिका चाहता है कि इन पर और बाकी डेयरी उत्पादों पर भारत टैरिफ हटाए। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का तर्क है कि इससे देश के करीब 70 करोड़ किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों के हित जुड़े हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है भारत के लिए। लेख में ये भी था कि भारत ने एक सुझाव दिया था कि अमेरिकी दूध पर शाकाहारी चारा का लेबल लगा दें। हाँ, वो सुझाव दिया था, लेकिन अमेरिका ने उसे माना नहीं। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। अमेरिका स्टील, ऑटो पार्ट्स, डिजिटल सेवाओं पर ड्यूटी कम करवाना चाहता है। और भारत अपने टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो निर्यात पर राहत चाहता है। तो कई सारी मांगे हैं दोनों तरफ से। हाँ, एक लंबी लिस्ट है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जाहिर है। लेख के मुताबिक विपक्ष ने इसे भारत को तमाचा कहा है और प्रधानमंत्री से संसद में जवाब मांगा है। और सरकार का क्या कहना है? सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय का बयान है कि वो ट्रंप के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। एक भाजपा सांसद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण जरूर कहा और ये भी कि सरकार इसका जवाब देगी। तो अभी इंतजार है कि सरकार का आधिकारिक रुख क्या होता है। तो आगे क्या बातचीत की कोई उम्मीद है? रास्ता बंद हो गया है या नहीं? पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। लेख में जिक्र है कि एक अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 25 अगस्त को भारत आ रही है। एमके ग्लोबल की विशेषज्ञ हैं माधवी अरोड़ा। उनका मानना है कि समझौता पूरी तरह टूटा नहीं है, बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन असल चुनौती रणनीतिक है। एक तरफ भारत रूस के साथ अपने ऊर्जा और रक्षा सहयोग को जारी रखना चाहता है, जो अमेरिका को, खासकर ट्रंप प्रशासन को, मंजूर नहीं। और दूसरी तरफ ट्रंप का वो यात्रा मॉडल। हाँ, यात्रा, यील्ड, एक्सेस, टैरिफ्स, रिस्ट्रिक्शंस, अग्रीमेंट्स। ये मॉडल एक तरह से बाजार को पूरी तरह खोलने पर जोर देता है, अमेरिकी शर्तों पर। यानी उपज, पहुंच, टैरिफ, प्रतिबंध और समझौते। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए मुश्किल शर्तें हो सकती हैं। हाँ, एक संभावना यह भी है कि शायद सितंबर-अक्टूबर तक दोनों देश किसी छोटे व्यापार समझौते, एक मिनी डील पर सहमत हो जाएं, ताकि ये पूरा टकराव टल जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भारत अमेरिका के जो रणनीतिक रिश्ते हैं उनकी एक बड़ी परीक्षा है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्थव्यवस्था पर फौरी दबाव तो जरूर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लेख का निष्कर्ष यह भी है कि भारत की जो अपनी औद्योगिक नीतियां हैं, जैसे मेक इन इंडिया, और उसका अपना जो बड़ा घरेलू बाजार है, हाँ, वो एक क्वेश्चन देख सकता है। हाँ, वो शायद इसे लंबे समय के बड़े झटके से बचा सकता है। लेकिन यह जरूर है कि अगले कुछ हफ्तों की जो बातचीत होगी वो बहुत बहुत अहम होगी। उसी से तय होगा कि ये मामला एक बड़े व्यापार युद्ध की तरफ जाता है
या फिर कोई बीच का रास्ता, कोई समझौता निकलता है? तो मतलब ये साफ है कि ये सिर्फ टैरिफ का खेल नहीं है, इसके पीछे गहरे रणनीतिक और आर्थिक दांवपेच है। अब सोचने वाली बात ये है कि व्यापार, फिर रूस जैसे भू राजनीतिक मुद्दे और कृषि जैसी घरेलू संवेदनशीलताओं का ये जो पूरा जटिल ताना बाना है, इसे देखते हुए आने वाले सालों में जो वैश्विक सप्लाई चेन बदल रही हैं, वो अमेरिका भारत के इस खास रिश्ते को टैरिफ से परे और किन मायनों में आकार दे सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।